क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है, मिस्टर मैत्रा, ए सिटीजन ऑफ यूके, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st May 2013. He stayed here without any break for 3 years and left for Bangladesh on 1st May 2016. He returned to India on 1st April 2017 and went back to the UK on 1st December. ये बेटा जो सारी इसकी राम कहानी है, इस राम कहानी को पहले हम एक लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करना है। हाँ जी बेटा, पहले मैं ईयर्स बना लेता हूँ। ईयर्स बेटा देखो, हाँ जी बेटा, ये सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूँ 19-20, जो हमारा प्रीवियस ईयर है। हमारा प्रीवियस ईयर बेटा ये है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। उससे पहले 18-19 आएगा, 17-18 आएगा बेटा, फिर 16-17, 15-16, फिर बेटा 14-15, फिर 13-14, फिर 12-13, 11-12। ये बेटा हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 साल और लिख लेते हैं। ये बेटा हो गया 10-11, और उससे पहले बेटा 9-10। ये बेटा हमारा 10 ईयर्स मैंने बना दिए हैं। तो अभी तो हमें पहले बेसिक कंडीशन देखनी है। सबसे पहले बेटा देखो, कंडीशंस वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, पहले सारा हम एक लेआउट तैयार कर लेते हैं इसका। कौन सी डेट को वो इंडिया आया और कौन सी डेट को बेटा वो, देखिए सबसे पहले बेटा क्या लिखता है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बेटा इंडिया आया 1/5/13 को। 1/5/13 बेटा कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, देखो जी 1 मई 13। 1 मई 13 बेटा 13-14 में आएगा, ठीक है। यहाँ मैं बना रहा हूँ, लो बेटा ये बना दिया, ये मैंने लिख दिया 1/5/13, 13-14 में 1/5/13 को। ये बेटा क्या है, डेट ऑफ, हाँ जी बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेट ऑफ अराइवल। डेट ऑफ अराइवल, इंडिया में पहली बार आया बेटा इस तारीख को। चलो फिर कब गया है, 1/5/16 को बेटा बांग्लादेश चला गया। 1/5/16, 1/5/16 बेटा इसमें आएगा 16-17 में, यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ मैं 1/5/16। क्या चीज़ है, डेट ऑफ डिपार्चर। हाँ जी बेटा इधर देखो जी बेटा, डेट ऑफ डिपार्चर। हाँ जी बेटा, ये डेट ऑफ अराइवल होगी, इस दिन वो इंडिया आया और इस दिन बेटा वो चला गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में वो इंडिया में था। इस पीरियड में वो इंडिया में था। ये सारा मैं मार्क कर देता हूँ, इंडिया वाले पीरियड को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये वाला पीरियड क्या था, इनसाइड इंडिया। लो जी लिख भी दिया मैंने, इनसाइड इंडिया, ठीक है। चलो जी, फिर क्या हुआ, अच्छा इससे पहले, हाँ जी बेटा आउटसाइड इंडिया वाले को मैं चलो डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ बेटा। आउटसाइड इंडिया, लो जी ये कलर ले लिया मैंने, ये आउटसाइड इंडिया का कलर है। एक मिनट, एक मिनट बेटा, लो बेटा ये आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। इससे पहले बेटा वो कहाँ था, यूके में। लो लिख दिया मैंने आउट ऑफ इंडिया। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या हुआ देखो, बांग्लादेश वो चला गया 1/5/16 को। हाँ जी बेटा, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। फिर वो इंडिया वापस आया 1/4/17 को। 1/4/17 को बेटा इंडिया वापस आया है, इस डेट को वापस आ गया 1/4/17 को। ये बेटा 1/4/17, ये हो गई डेट ऑफ अराइवल, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया, हाँ जी बेटा 1/4/17 को वो इंडिया आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पीरियड में बेटा वो आउटसाइड इंडिया था, यहाँ से यहाँ तक। फिर इस डेट को इंडिया आया और
फिर क्या कहता है, फिर बेटा वो यूके चला गया 1/12/17 को, 1/12/17 को, इसी साल में 17-18 में, 17-18 में कौन सी डेट को बेटा, 1/12/17, लो जी 1/12/17 बेटा बना लो यहाँ, लो बेटा ये बना दी मैंने 1/12/17, 1/12/17 ये है डेट ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो ये बेटा इस पीरियड में देखो वो इंडिया में था, लो जी ये वाला पीरियड फिर इंडिया का स्टे आ गया, ठीक है जी, ये भी इंडिया का स्टे था। तो चलो जी। उसके बाद फिर बेटा देखते हैं आगे क्या कहता है। हाँ जी बेटा 1/12/17 को यूके चला गया, और फिर बेटा इंडिया वापस आ गया 20/1/2020 को। हाँ जी बेटा। 1/12/17 का डेट जो है डेट ऑफ डिपार्चर नहीं आएगा? हाँ जी बेटा, हाँ डेट एक ऑफ, बारह सत्रह को हाँ हाँ डेट ऑफ बेटा ये डिपार्चर। डेट ऑफ डिपार्चर आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ डेट ऑफ डिपार्चर। उसके बाद बेटा देखो कब आया वो इंडिया, चेक करो जी। उसके बाद इंडिया आया है 20 जनवरी को, 20 जनवरी, यहाँ पे बेटा 19-20 में आएगा, 19-20 में, 20 जनवरी को। हाँ जी बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने 20/1/20 को बेटा वो इंडिया आया है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि वो इस पीरियड में, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, इस पीरियड में वो आउटसाइड इंडिया था, इस पीरियड में वो आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। और फिर जब 20 जनवरी को इंडिया आया है, तो ये वाला पीरियड बेटा वो इंडिया में था, ये वाला पीरियड, ये लास्ट है 31 मार्च, ठीक है। लो बेटा अब देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। हाँ जी बेटा ये 31/3/20, लो बेटा अब सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, देखो एग्जाम में बेटा लिखना कैसे है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको पहले यहाँ पे हेडिंग डालना होता है हमेशा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। बेटा ऑडियो ऑडियो ऑफ कर लो, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। एग्जाम में बेटा कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से देख लेना। हाँ सबसे पहले बेटा बेसिक कंडीशन लिखो बेटा, सबसे पहले हमें चेक करनी है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन बेटा पहले लिख लेना, दोनों बेसिक कंडीशन पहले लिख लेनी है आपने। पहली बेसिक कंडीशन कितने डेज वाली थी, 182 डेज एटलीस्ट, पूरी लिखनी है, मैं तो वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपने पूरा लिखना है, एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन, हाँ जी बेटा 60 डेज, एटलीस्ट 60 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन कंप्लीट लिखना बेटा आपने एग्जाम के अंदर। अच्छा जी अब ये देखो सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा मिस्टर मैत्रा जो है पहले चेक करो ये भारतीय मूल का तो नहीं है, यूके से आया पहली बार बट भारतीय मूल का बेटा नहीं है, और भारतीय मूल का नहीं है तो बेटा इसके ऊपर दोनों कंडीशन में से कोई भी एप्लीकेबल हो सकती है, 182 डेज वाली भी और 60 डेज और 365 डेज वाली भी। तो हम चेक करते हैं, हाँ जी बेटा पहले 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे और फिर ये, तो कैसे चेक करना है बेटा ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर बेटा 19-20 है, ध्यान से देखो प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 है, 19-20 में वो 20 जनवरी को तो इंडिया आया है, 20 जनवरी 2020 को बेटा इंडिया आया और 31 मार्च तक वो इंडिया में ही था। हाँ जी बेटा तो प्रीवियस ईयर के डेज निकाल रहा हूं मैं, यहाँ बेटा निकाल लो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 19-20। हाँ जी बेटा कैसे निकाल लेंगे ध्यान से देखना बेटा, 20 जनवरी को आया था, पहले तो जनवरी के डेज बताओ कितने बनेंगे, 20 तारीख वाला दिन इंडिया में स्टे माना जाएगा तो जनवरी के दिन बेटा बनेंगे 12, वेरी गुड, जनवरी में 31 दिन होते हैं बट 20 तारीख वाला मिला के 20 तारीख वाला बेटा अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 12 दिन बनेंगे, बिल्कुल सही है। फरवरी में बेटा बनेंगे 29 और मार्च में बेटा बनेंगे 31, फरवरी में 29 हो गए
और मार्च में 31 और 12, तीनों का बेटा टोटल कितना हो गया? 72 डेज। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है बेटा, 182 डेज वाली फुलफिल होगी? बताओ, 182 डेज वाली कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही। चलो जी, बट हमारे को बेटा एक विकल्प और दिया है, मिस्टर मैत्रा को घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 60 दिन और 365 दिन। तो देखते हैं इस कैटेगरी में। हाँ जी बेटा, 60 दिन। 60 दिन तो बेटा देखो प्रीवियस ईयर में पूरे कर रहा है, 72 दिन है तो 60 दिन तो हो ही गए। अब हमने वो चेक करना है, नंबर ऑफ डेज इन 4 प्रीवियस ईयर्स प्रायर टू। हाँ जी बेटा, 19-20 से पहले के 4 साल। अब ध्यान से देखना बेटा, 19-20 से पहले के 4 साल कहाँ से कहाँ तक बनेंगे? ये 4 साल है बेटा। इन 4 सालों में मुझे 365 दिन चेक करने हैं। तो पहले ये देखो, इन इन 4 सालों में कब कब वो इंडिया आया है। और बेटा ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। 15-16 में वो पूरा देखो, 15-16 में ग्रीन ग्रीन शेड लगाई हुई है, इसका मतलब 15-16 में वो कहाँ पे था? इंडिया में। 15-16 में 365 के 365 दिन वो इंडिया में था। लो जी, हो गए पूरे। हमें 365 दिन ही चाहिए और हो गए। बट अगर एग्जैक्ट डेज निकालने हैं तो और निकाल लेते हैं प्लस। अब बेटा इस पे आ जाओ, ये देखो ग्रीन पोर्शन ये भी है। इस पीरियड में भी बेटा वो इंडिया में था, 1 अप्रैल 17 से और 1 दिसंबर। तो काउंट करना जरा, अप्रैल में बेटा कितने दिन होते हैं? 30 के 30 दिन वो इंडिया में था अप्रैल में। मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई में बेटा इंडिया में था, अगस्त में भी इंडिया में था, सितंबर में भी बेटा वो इंडिया था, अक्टूबर में भी इंडिया में था, नवंबर में भी इंडिया में था, और 1 दिसंबर को गया है। तो 1 दिसंबर वाला दिन इंडिया में माना जाएगा, दिसंबर का 1 दिन। लो बेटा, 365 में बेटा ये सारे ऐड कर लेना। हमने ये देखना है इन 4 सालों में 365 दिन बनते हैं नहीं, तो 365 से बेटा ज़्यादा ही बन रहे हैं। एक बार कैलकुलेट करना टोटल कितने हो गए? 365 प्लस 30 प्लस 31, ये सारा टोटल कर लो। ये बताओ बेटा एक बार कितने बन रहे हैं? टोटल करके बेटा बताओ। 365 दिन तो बेटा ये हो गए, और एक ये वाला जो ग्रीन एरिया है, सिर्फ आपको ग्रीन एरिया देखना है जिसमें ग्रीन शेड लगी हुई है। ग्रीन एरिया इंडिया के अंदर का एरिया है बेटा, जो जितना पीरियड उसने इंडिया में स्टे किया। टोटल बेटा बताओ जरा। 610 दिन। वेरी गुड, वर्षा का आ गया जी। वर्षा ने रिप्लाई किया है, सर 610 दिन बन रहे हैं। चलो बेटा, 610 डेज। लो बेटा, हमें तो 365 दिन चाहिए थे कम से कम, और यहाँ 610 दिन बेटा पूरे हो रहे हैं। और यहाँ बेटा 60 दिन चाहिए थे, यहाँ 72 दिन। तो ये वाली कंडीशन बेटा फुलफिल हो रही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन बेटा फुलफिल होगी। तो मुझे एक बार ये बताओ, अभी तक मिस्टर मैत्रा किस कैटेगरी में आ गया? मिस्टर मैत्रा बेटा किस कैटेगरी में आ गया? हाँ वेरी गुड, रेजिडेंट। लो बेटा, रेजिडेंट तो बना दिया हमने। अब चेक करना है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली। उसके लिए बेटा कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? एडिशनल। अब आ जाओ, एडिशनल। एडिशनल कंडीशन में बेटा पहले फर्स्ट चेक करेंगे, कितने डेज वाली? 730 दिन वाली। और दूसरी चेक करेंगे बेटा, एंड एटलीस्ट 2 ईयर एज रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, कैसे चेक करेंगे? आ जाओ। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन बेटा चेक करूंगा एडिशनल में। एडिशनल में जो पहली कंडीशन है बेटा, उसमें हमने 730 दिन चेक करने हैं 7 सालों में। 7 साल पहले ध्यान से सुनो, कौन से? प्रीवियस ईयर से पहले के, 19-20 को हटा दो, 19-20 से पहले के 7 साल। तो यहाँ तक बेटा बनेंगे 12-13 तक। ये मैं मार्क कर देता हूँ, 12-13 से लेके और बेटा यहाँ तक बनेंगे 18-19 तक। हाँ जी बेटा, इन 7 सालों में हमने कितने डेज चेक करने हैं? 730 दिन बन रहे हैं या नहीं? तो बताओ बन रहे हैं? ग्रीन वाला पोर्शन देख लो, ग्रीन शेड।
लो बेटा देखो 365 दिन तो ये हो गए, इधर देखो बेटा 365 तो इसी में ही हो गए, 365 इसमें हो गए, 13-14 में भी 365, 14-15 में भी 365 और 15-16 में भी, तो आराम से बेटा पूरे हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ जी बेटा 13-14 में 365, मैं टोटल बता देता हूँ ये क्या बनेंगे। 365 तो बेटा ये हो गए, 365 तो 14-15 के हो 13-14 गए, के अंदर 335 होंगे। 365 बेटा 15-16 के हो गए। हाँ जी बेटा, किसी को कुछ पूछना है? किसकी आवाज आ रही थी बीच में? तो मैं ये बोल रही थी कि 13-14 के अंदर 335 दिन आएंगे, क्योंकि वो 1 मई को आया है। अच्छा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, 1 मई को है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 मई, बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा 1 मई को वो आया है। हाँ ये बेटा 335 बनेंगे जी, ये वाले बेटा। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। 335 बेटा ये हो गए, 365 ये हो गए, 365 ये हो गए, और ये 17-18 के बेटा हमने बनाए थे, ये डेज कैलकुलेट किए थे, ये वाले और इंक्लूड कर लो, ये वाले बेटा और इंक्लूड कर लो। ये कितने बने थे देखना, 30, 31, 30, ये और ऐड कर लेते हैं। हाँ जी बेटा बताना एक बार, एग्जैक्ट डेज हम काउंट करेंगे। देखो बेटा 30 + 31 + 30 ये कितने बन रहे हैं, 245 दिन बेटा ये बन रहे हैं। लो जी 245, इनका बेटा टोटल करो एक बार सभी का, ये बेटा 1675 दिन बन रहे हैं, जबकि हमें कितने चाहिए थे, 730 दिन। इसका मतलब ये कंडीशन बेटा फुलफिल हो रही है। चलो जी नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ बेटा, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल बेटा वो रेजिडेंट रहा हो। सुनो जी, ये कंडीशन बेटा कैसे चेक करनी है, कम से कम 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स, आउट ऑफ 10, कहाँ से कहाँ बेटा चेक करना है, ध्यान से सुनना। 10 साल बेटा कहाँ तक बनेंगे, 10 साल बेटा यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, देखो 9-10 से लेके और 18-19 तक, इस साल से लेके बेटा और 18-19 तक हमें चेक करना है कि वो 2 साल रेजिडेंट था या नहीं। रेजिडेंट का मतलब बेटा इन 10 सालों में या तो उसने 182 दिन वाली कंडीशन पूरी करी हो या ये वाली, तो ये भी बेटा आराम से हो रही है। देखो 13-14 में 182 दिन बन रहे हैं, 13-14 में 182 दिन से ज्यादा है, 14-15 में भी 182 दिन से ज्यादा है, 15-16 में भी 182 दिन से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी बेटा 13-14 में भी वो रेजिडेंट था, 14-15 में भी बेटा वो रेजिडेंट था, और 15-16 में भी रेजिडेंट था। एक में 335 दिन बन रहे हैं, एक में 365, तो इसका मतलब हमें चाहिए 2 साल। यहाँ तो बेटा 3 साल हो गए, 2 से भी ज्यादा हो गए, और हमें चाहिए केवल 2 साल, तो ये वाली कंडीशन भी बेटा फुलफिल हो रही है। हाँ जी बेटा ये वाली कंडीशन भी बेटा फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशनल कंडीशन बेटा दोनों की दोनों फुलफिल कर रहा है, और बेसिक में से एक, तो 3 कंडीशन होगी बेटा। तो बताओ किस कैटेगरी में आएगा ये। हाँ वेरी गुड, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली, ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा जब भी आप लाइन ड्रॉ करके करोगे ना, लाइन ड्रॉ करके इंडिया में जो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे था उसको बेटा अलग शेड दिखा लो। आप भी अपनी कॉपी में जब करोगे तो 2 पेन अपने पास रख लेना, एक ब्लैक कलर का पेन, एक ब्लू कलर का, तो उसके हिसाब से बेटा इसको कर लेना, थोड़ा इजी हो जाता है उससे। या जरूरी नहीं है आपने शेडेड एरिया दिखाना, ऐसे लिख लो लाइन ड्रॉ करके, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया वो भी लिख सकते हो। चलो बेटा एक आधा सम और कर लेते हैं और फिर क्लास को ओवर करेंगे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। सर हाँ जी बोलो बेटा। आपने वो नहीं बताया सर, वो दो एडिशनल कंडीशन वो दोनों अपने आप कंप्लीट हो जाती हैं सर अगर एक होगी तो। उसका बेटा कोई क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें। एडिशनल कंडीशन आप ये कह रहे हो ना भाई, एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो दूसरी भी हो जाएगी। यस सर। हाँ ऐसा कोई बेटा जरूरी नहीं है, उसका एक कोई सम देखो आप इसमें, नहीं तो मेरे को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन ऐसा। उसको बनाने के लिए लो चलो मैं कोशिश करता हूँ आपका क्वेश्चन का रिप्लाई देने की, ठीक है। उसका सम सम देखो ऐसा कोई है।
हाँ जी बेटा, उसके लिए मैं आपको स्पेशल सम बेटा कल करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। एक सम मैं अपनी तरफ से बना के आपको करवा दूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी बेटा, नाम बोल। साक्षी सर। हाँ साक्षी, मैं अलग। साक्षी सर को। हाँ, एक मैं ऐसा सम बना के, एक ऐसा सम बना के आपको करवा दूंगा। और बताओ पहले, अभी और कुछ पूछना है तो? ओके सर। हाँ जी, नो सर, थैंक यू। हाँ जी, मधु कह रही है 6 सम और करवा दो। लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का 6 सम बेटा और कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखो जी, लो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा, क्या कहता है। मिस्टर एक्स, ए जर्मन नेशनल, इज अपॉइंटेड इन इंडिया एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ऑन 1/4/16। लो बेटा बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, 1/4/16 बेटा, पहले ये ईयर बना लेते हैं। 19 20 18 19। हाँ जी बेटा, और बना लो जी 17 18। हाँ जी बेटा, 16 17, 15 16, 14 15, 13 14। हाँ जी बेटा, 12 13 और 11 12, 10 11। और एक ईयर बेटा और बना लेंगे, 9 10। लो बेटा देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या लिखता है। मिस्टर एक्स जो है जर्मन का नागरिक है, वो 1/4/16 को बेटा इंडिया में अपॉइंट हुआ है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है जी। लो जी, 1/4/16 बेटा यहाँ आएगा इस डेट को, 1/4/16 डेट ऑफ अराइवल। इस डेट को बेटा वो इंडिया में आया है और उसकी नियुक्ति हुई है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है जी। जनवरी 31 2017 को उसको ईरान भेज दिया। हाँ जी बेटा, जनवरी 31 2017 को, जनवरी 31 2017 बेटा बनेगा 16 17 में ही आएगा। 31 जनवरी 17, ये है डेट ऑफ डिपार्चर। चलो जी आगे। हाँ जी बेटा, फिर क्या हुआ, वो अपनी वाइफ और बच्चों को बेटा इंडिया ही छोड़ के गया, अकेला बाहर गया। चलो, ऑन May 1 2018, 1 मई 2018 को फिर वो इंडिया आ गया। लो बेटा, इस डेट को फिर इंडिया आ गया, 1 मई, 1/5/18 को, 1/5/18 को बेटा वो इंडिया आया है। ये है डेट ऑफ अराइवल। चलो, फिर बेटा क्या कहता है, और अपनी फैमिली को लेके 30 जून 18 को चला गया। मई में आया था और जून में बेटा चला गया। लो बेटा यहाँ बना लो, चलो यहाँ बना लेते हैं बेटा, 30 जून को, 30/6/18 को, 30/6/18 क्या है, डेट ऑफ डिपार्चर। इसी साल में 1 मई को आया था और 2 महीने के बाद बेटा 30 जून को वो चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ही रिटर्न्स टू इंडिया, फिर 2 फरवरी को वो इंडिया आया बेटा, 2 फरवरी 20 को, तो यहाँ पे वो इंडिया आ गया 2 फरवरी 2020 को बेटा, वो डेट ऑफ अराइवल। लो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। लो बेटा मार्क कर लेते हैं हम। सबसे पहले जिस डेट को बेटा वो इंडिया आया, डेट ऑफ अराइवल ये, और डेट ऑफ डिपार्चर ये बेटा इंडिया में था, इस टाइम पे वो इंडिया में था। लो जी, ये इंडिया का, ये इंडिया के बाहर वाले को मैं मार्क ही नहीं कर रहा किसी कलर से, इंडिया के अंदर वाले को बस ग्रीन से मार्क कर दो। फिर वो इस डेट को आया और इस पीरियड में भी बेटा वो इंडिया में ही था। अच्छा, फिर इस पीरियड में भी वो इंडिया में था। लो जी,
हाँ जी बेटा, सिर्फ ये वाला पीरियड है इंडिया का जो मैंने ग्रीन शेड से मार्क किया, बाकी सारा पीरियड वो बेटा आउट ऑफ इंडिया ही था। तो सबसे पहले हम उसके नंबर ऑफ डेज बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले ये चेक करो, ये एक्सेप्शन में तो नहीं आता। हाँ जी बेटा, एक्सेप्शन में 3 केस बताए थे। भारतीय समुद्री जहाज का कर्मचारी दल का सदस्य भी नहीं है ये वो व्यक्ति भी नहीं है जो भारत छोड़ के बाहर गया हो नौकरी करने के लिए। ये तो दूसरे देश से आया है नौकरी करने के लिए। तो अगर ये वो वाला केस होता, भारत छोड़ के बाहर गया, वो भी नहीं है। और ये वो भी नहीं है जो भारतीय मूल का हो बेटा। तीनों में से बेटा कोई भी एक्सेप्शन में नहीं आता। तो ये बेसिक कंडीशन बताओ, इस पे दोनों लागू होंगी या सिर्फ फर्स्ट? हाँ, दोनों लागू होंगी। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ 182 डेज वाली, और फिर बेटा 60 दिन एंड 365। 182 दिन वाली कंडीशन बेटा चेक करो, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये देखो 2019-20 में तो सिर्फ ये टाइम था जो इंडिया में था। फरवरी में 2 फरवरी को आया है, 2 फरवरी से 29 फरवरी तक बेटा कितने दिन बनेंगे? 28 दिन तो फरवरी के हो गए बेटा। 2 फरवरी वाला दिन भी इंडिया में माना जाएगा। और मार्च में 31 दिन। लो बेटा, सिर्फ 59 दिन बन रहे हैं फॉर 59 डेज। इसका मतलब बेटा 182 दिन प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, और ना ही बेटा ये वाली। प्रीवियस ईयर में हमें 60 दिन चाहिए होते हैं और यहाँ तो है ही 59 दिन। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल। हाँ जी, तो किस कैटेगरी में आ गया बेटा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया जी। हाँ जी बेटा, नॉन रेजिडेंट। लो, हाँ जी, मधु क्लियर है? मधु